नमस्ते सभी को। आज मंगलवार 14 जनवरी 2568 है। आज मैंने एक टेप रिकॉर्ड किया है जिसे हम सभी को सुनने के लिए रखा है। यह जीवन के मूल तत्व के बारे में है, हमारे मन के बारे में, जो एक शुद्ध तत्व है जिसका तत्व बहुत पारदर्शी है। ये उस खाली पारदर्शी तत्व से एक जैसा है जो हमारे सामने है और जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। इसे हम मूल तत्व कहते हैं। हमारा मन इस तत्व का प्रतीक है। ये केवल खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। मैं इसे मन कहता हूं, इसे जीवन तत्व कहता हूं, इसे मूल तत्व कहता हूं, या इसे हम कह सकते हैं। इसलिए जो भाषा मैं उपयोग कर रहा हूं वो केवल एक मान्य भाषा है। ये भाषा जो मैं बोल रहा हूं इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये आवाज जो मैं बोल रहा हूं उसे छुआ नहीं जा सकता, इसका कोई रूप नहीं है। क्या कोई इसे देख सकता है? इसे आकार में ढाला नहीं जा सकता, लेकिन मन या जीवन तत्व इस आवाज का उपयोग संप्रेषण के लिए करता है। हम इस आवाज का उपयोग संवाद करने के लिए करते हैं, लेकिन ये आवाज हम नहीं हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अगर हाँ, तो आंसू बहेंगे, हल्का और खाली महसूस होगा। शुभकामनाएं। यही है जीवन तत्व की जागरूकता, यही है हमारे मन की जागृति। बहुत साधारण तरीके से हम इस आवाज के माध्यम से बताते हैं। मैं एक और रूपक देना चाहता हूं ताकि आप कुछ देख सकें। एक छोटी सी कहानी सुनाने से पहले मुझे ये कहना चाहिए कि मैंने ये टेप बनाए हैं ताकि हम जीवन तत्व को समझ सकें, ताकि हम अपने मन को समझ सकें, ताकि हम स्थायी रूप से दुख से मुक्त हो सकें, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकें। हम सभी को ये टेप सुनने के लिए साझा करना चाहिए। हर किसी को सुनने के लिए, चाहे वो बच्चा हो। स्कूलों में ये शिक्षा दी जानी चाहिए, हर स्कूल में इसे पढ़ाया जाना चाहिए। इससे एक ऐसा युग आएगा जिसमें सभी लोग शांति से रहेंगे, कोई एक दूसरे को परेशान नहीं करेगा और वैश्विक शांति की नींव बनेगी। बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग, महिलाएं, पुरुष सभी इसे सुन सकते हैं। ये हर धर्म और हर संप्रदाय के लिए है। हर जाति, हर धर्म, सभी लोग इसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सही है ना? कृपया इसे साझा करें। हम सभी आजकल एक दूसरे को तंग करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं और प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हम हैं, हर चीज़ हमारे लिए है। हम सब कुछ अपने लिए करते हैं। ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा घर है, ये हमारा शरीर है, ये हमारा पैसा है, हर एक भौतिक चीज़ हमारी है, ये हमारी प्रतिष्ठा है। हम सब कुछ अपने लिए करते हैं, इसलिए हम सब कुछ अपने अधिकार में लेने के लिए करते हैं। इसलिए हम हर दिन एक दूसरे को मारते पीटते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये सब हमारा है। हम इसे हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हम कल्पना करते हैं कि अगर हम ना होते तो क्या होता। मान लीजिए हम सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं। हम पूरी तरह से समझते हैं कि ये सब केवल एक सपना है। फिर से सोचें, हम एक ऐसी प्रकृति हैं जो किसी से जुड़ी नहीं है, इसलिए हम इस नाटक की दुनिया में आ गए हैं। हम इस नाटक की दुनिया में आ गए हैं। लोग पात्रों के कपड़े पहनते हैं, वे अभिनय करते हैं। वे पुरुष, महिला, नायक, नायिका, सहायक पात्र, दुकानदार, मजदूर, गरीब, अमीर, हर कोई अपने रोल में पूरी तरह से अभिनय करता है। हम एक ऐसी मापदंड में आते हैं जिसमें हर कोई अपने रोल को पूरा करता है। हम इस नाटक की दुनिया में प्रवेश करते हैं और पूरी तरह से समझते हैं कि हम इस नाटक से जुड़े नहीं हैं। ये एक मृगजाल है और हम इस मृगजाल से बिल्कुल जुड़े नहीं हैं। वे जो हैं वे बस हैं। वे जो पात्र निभा रहे हैं वो वास्तविकता में नहीं है, वे एक अभिनय कर रहे हैं। ये एक अभिनय है। वे जो भी पात्र हैं वे सब अभिनय कर रहे हैं। हर कोई इस दुनिया में अपने हिस्से का काम पूरी निष्ठा से निभा रहा है, जैसे पुलिस वाला, अपराधी, मजदूर, किसान, हर कोई अपनी भूमिका पूरी गंभीरता से निभाता है। हम इनसे जुड़े नहीं हैं, हम इस मृगजाल से बाहर हैं। जब हम इस नाटक की, वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए, बस एक थाली भोजन खाने के लिए। हम यहाँ आते हैं, मान लीजिए कि हमें खाना नहीं खाना है, हमें सोना नहीं है, हमें नींद की भी ज़रूरत नहीं है। हम इस दुनिया से बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम इस दुनिया की घटनाओं को देखते हैं। वे क्यों इतनी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में संलग्न कर लेते हैं? कुछ लोग दुखित हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं क्योंकि जिन्हें वे प्यार करते थे वे चले गए। कुछ लोग दुखी हैं क्योंकि वे गरीब हैं, उन्हें तिरस्कृत किया गया, अपमानित किया गया, उन्हें गालियां दी गईं, उन्हें कहा गया कि वे गरीब हैं और इसलिए वे बहुत दुखी हैं।
कुछ लोग दुखी हैं क्योंकि उन्हें ताना मारा गया कि वे सुंदर नहीं हैं, या वे छोटे हैं, या वे किसी काम के नहीं हैं। वे दुखी हैं क्योंकि वे दूसरों से बेहतर नहीं हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये सभी चीजें असल में महज मृगजाल हैं। क्यों इन लोग अपनी भावनाओं में इतनी घिरे हुए हैं? क्यों वे नहीं जानते कि ये शरीर उनका असली शरीर नहीं है? क्यों वे नहीं समझते कि ये सब मृगजाल है? कुछ लोग भी अहंकार दिखाते हैं, गर्व करते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास बहुत शक्ति है, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं प्रभावशाली हूं। लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इस शक्ति का क्या लाभ है? अगर ये सब कुछ मृगजाल है तो ये सब कुछ असल में नहीं है। लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और दूसरों को तिरस्कृत करते हैं, अपमानित करते हैं, मारते हैं। हम ये सब देख रहे हैं और हमें ये समझ में आता है कि क्यों लोग इतने गंभीर होते हैं। क्या वे नहीं समझते कि ये शरीर केवल अस्थायी है? ये शरीर बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, बीमार होगा और मर जाएगा। क्यों वे इस शरीर के लिए इतनी गंभीरता से परेशान हैं? क्यों इस अस्थायी शरीर को लेकर इतने दुख और संघर्ष हैं? ये सब कुछ मृगजाल है, ये सब कुछ अस्थायी है। क्या ये लोग नहीं समझते कि ये सब कुछ वास्तविक नहीं है? ये सब एक नाटक है, ये सब एक मृगजाल है। हम यहाँ आते हैं और इस नाटक को देखते हैं। हम इस नाटक के पात्रों को खेलते हुए देखते हैं। जानवर भी एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, और वे नहीं जानते कि वे भी मृगजाल में हैं। जानवर अपने स्वभाव से एक दूसरे को मारते हैं, मनुष्य भी जानवरों को मारते हैं। ये एक बड़ा नाटक है, ये सब मृगजाल है। क्या वे नहीं समझते? क्या वे नहीं जानते कि ये दुनिया सब कुछ एक नाटक है? क्या वे इतने गंभीर हो गए हैं? एक मन जो जीवन तत्व है, कुत्ते के शरीर में आकर रहता है और वे आपस में लड़ते हैं, काटते हैं। वे मानते हैं कि वे असली कुत्ते हैं। वे नहीं जानते कि वे कुत्ते नहीं हैं, वे तो मन हैं, वे शुद्ध तत्व हैं। क्यों वे लड़ते हैं? क्यों वे चोटिल होते हैं, घावों से पीड़ित होते हैं और रोते हैं? वे नहीं जानते कि ये सब मृगजाल है, ये सब कुछ हमारा नहीं है। हम उन्हें ये कैसे बताएं? जल के जीव पैदा होते हैं, जागते हैं और एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। क्या वे नहीं जानते कि वे मन हैं, वे जीवन तत्व हैं? क्यों वे जल के जीवों के शरीर में पूरी तरह से रम जाते हैं? कुछ जल के जीव छोटे जीवों को खाते हैं, कुछ पौधों को खाते हैं और फिर एक दूसरे से बचने के लिए भागते हैं। वे एक दूसरे को मारते हैं। यही स्थिति भूमि के जीवों, पक्षियों और जमीन के नीचे रहने वाले जीवों के साथ भी है। यहाँ तक कि मनुष्यों में भी यही होता है। इसका मतलब ये है कि ये मृगजाल, जब कोई भी इसमें प्रवेश करता है तो वो उसी भूमिका में पूरी तरह से रम जाता है, उस शरीर से पूरी तरह जुड़ जाता है। एक शरीर जो मांस खाता है वो हर किसी को काटता और खाता है। एक शरीर जो पौधों को खाता है वो पौधों को खाता है और मांसाहारी से बचता है। वे एक ही नाटक में अभिनय कर रहे हैं और फिर दुख क्यों महसूस करते हैं? वे भूमिका निभाते हैं और फिर दुखी होते हैं। जब वे एक दूसरे को मारते हैं, गाली देते हैं, नफरत करते हैं, दुखी होते हैं, तो वे समझते नहीं कि वे जिन आवाज़ों के माध्यम से बात कर रहे हैं वे केवल एक संचार का उपकरण हैं, एक अस्थायी दुनिया में संवाद करने का तरीका है। ये एक विशाल नाटक का हिस्सा है। ये आवाज़ें केवल आवाज़ें हैं, इनमें कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी क्यों वे इतनी दुखी होते हैं? वे क्यों दुखी होते हैं? ये केवल एक आवाज़ है जो किसी रूप में नहीं है, जिसे छुआ नहीं जा सकता। फिर भी क्यों ये उन्हें इतना दुख दे रही है? कुछ लोग लगातार सोचते रहते हैं, सोते समय भी सोचते रहते हैं कि कब अमीर बनेंगे, कब कर्ज चुकता करेंगे, छोटे वेतन वाले काम के बारे में सोचते रहते हैं, बड़े पैसे कमाने के बारे में सोचते रहते हैं ताकि वे घर, कार या इच्छित वस्तुएं खरीद सकें। वे सोचते रहते हैं, इस सब सोच में डूबे रहते हैं और तनाव महसूस करते हैं। तनाव के कारण अनिद्रा, माइग्रेन और मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। वे नशे की दवाएं लेते हैं, उन्हें नींद की दवाइयां चाहिए, तनाव कम करने के लिए दवाइयां चाहिए। वे ये नहीं समझते कि वे केवल सोच रहे हैं और ये सभी विचार केवल मृगजाल के ही भाग हैं। वे कैसे नहीं जानते? क्यों मनुष्य और सभी प्राणी नहीं समझते कि वे केवल विचारों के साथ खेल रहे हैं? विचारों का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये आवाज़ जो मैं बोल रहा हूं, इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। फिर हम इस आवाज़ को क्यों पकड़ते हैं? ये आवाज़ कोई रूप नहीं है, इसे छुआ नहीं जा सकता।
क्यों मनुष्य इस आवाज पर इतना निर्भर रहते हैं और क्यों वे इससे बाहर नहीं निकल पाते? सुबह से लेकर रात तक वे हमेशा सोचते रहते हैं, फिर बोलते हैं, सोचते हैं, फिर बोलते हैं। वे बस आवाज के साथ खेल रहे हैं। मनो, तुम लोग कब जागोगे? हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या हम इसे समझ पा रहे हैं? मान लीजिए हम एक काल्पनिक दुनिया में प्रवेश करते हैं, एक विशाल नाटक की दुनिया में। हम वहां जाते हैं, लेकिन हम इस दुनिया से जुड़े नहीं हैं। हम कभी इन चीजों से जुड़े नहीं होते। हम मन हैं। हम एक शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व हैं। जब हम वहां जाते हैं और इस दुनिया को देखते हैं तो पता चलता है कि कई सारे मन एक साथ इस मृगजाल में फंसे हुए हैं। हर मन एक शरीर में प्रवेश करता है और ये मान लेता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं महिला हूं, मैं पुरुष हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं पिता हूं, मैं मां हूं, मैं बच्चा हूं, मैं मछली हूं, मैं झींगा हूं, मैं मुर्गा हूं, मैं मुर्गी हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं पक्षी हूं, मैं जलचर हूं, मैं स्थलचर हूं, मैं पंख वाले जीव हूं। रुकिए, हे मनो, हम सभी इन शरीरों के नहीं हैं। हम उन्हें कैसे समझाएं? हे मनो, तुम पहले ही उलझ चुके हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुमने इन शरीरों को अपना मान लिया है? क्या तुम नहीं जानते कि ये शरीर ज्यादा देर तक नहीं रहने वाले? तुम देख रहे हो कि जो शरीर तुमने अपना माना है वो 5 दिन भी नहीं टिकेगा। ये शरीर 5 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा, ये मर जाएगा। फिर तुम भागते हो, खाते हो, बढ़ने की कोशिश करते हो, खाते हो, बढ़ते हो, खाते हो, प्रजनन करते हो और फिर तुम मर जाते हो। तुम एक दूसरे को खाते हो, एक दूसरे को मारते हो, क्रोध करते हो, नफरत करते हो, बदला लेते हो और आखिरकार तुम बूढ़े हो जाते हो, बीमार पड़ते हो और फिर तुम शरीर के हर दर्द और कष्ट का अनुभव करते हो। तुम दुखी होते हो, रोते हो, मैं बीमार हूं, कोई मेरी देखभाल नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सब लक्षण इस दुनिया में रहते हैं क्योंकि शरीर है। इन लक्षणों का भी होना जरूरी है। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि तुम मन हो? जागो, हे मन, मुझे तुम्हें ये बताने का मन करता है, लेकिन तुम इन शरीरों में बंधे हो, तुम सुन नहीं पाते। इसलिए मैं सिर्फ देखता हूं और फिर तुम्हें ये कहानी सुनाता हूं। जब हम इस मृगजाल की दुनिया में प्रवेश करते हैं, इस विशाल नाटक की दुनिया में, हर एक मन पूरी तरह से अपनी भूमिका में डूबा होता है। वे रोते हैं, दुखी होते हैं, क्रोध, घृणा, हत्या और विनाश करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। काम करते हुए भी वे एक दूसरे से झगड़ते हैं, गुस्से में होते हैं, एक दूसरे से असंतुष्ट होते हैं, नफरत करते हैं, झगड़ते हैं, धोखा देते हैं। वे ये सब सिर्फ एक थाली भोजन के लिए करते हैं, केवल एक कागज के टुकड़े के लिए जिसे हम पैसे कहते हैं। मनो, तुम कब समझोगे कि ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है? कब तुम समझोगे कि तुम शुद्ध तत्व हो, तुम्हारा अस्तित्व शुद्ध और पारदर्शी है? तुम कब समझोगे कि तुम जीवन तत्व हो? तुम्हें ये समझना है। मुझे भी इस दुनिया में आकर ये देखना पड़ा और मैंने देखा कि हर एक मन अपने आप में पूरी तरह से खो चुका है। ये मानता है कि ये एक व्यक्ति है, एक जानवर है, एक पुरुष है, एक महिला है, एक बच्चा है, एक माँ है, एक परिवार है और वे सब इस भ्रम में जीते हैं। वे रोते हैं, दुखी होते हैं, फिर खुशी का अनुभव करते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर खुशी महसूस करते हैं। सुबह से लेकर रात तक वे इस भ्रम के साथ जीते हैं। सुख और दुख का खेल चलता रहता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये सब केवल भावनाएं हैं? क्या तुम जानते हो कि ये सभी भावनाएं केवल लक्षण हैं जो हमारे भीतर केवल एक उपकरण के रूप में मौजूद हैं ताकि हम इस मृगजाल की दुनिया में अपना अनुभव कर सकें? ये सब सिर्फ एक उपकरण है, एक उपकरण जो इस नाटक में काम करने के लिए दिया गया है। शरीर भी केवल एक उपकरण है इस नाटक में काम करने के लिए। क्या तुम इसे समझ सकते हो? क्यों तुम इसे इतनी गंभीरता से लेते हो? क्यों तुम इसे वास्तविक मानते हो? कोई भी चीज, कोई भी वस्तु तुम्हारा नहीं है। हम अपनी जमीन, अपने भोजन के लिए क्यों लड़ते हैं? जमीन और भोजन सब कुछ मृगजाल है। ये केवल इस दुनिया का हिस्सा है। क्या तुम समझते हो? ये शरीर इस दुनिया का हिस्सा है। ये केवल एक उपकरण है। हम इसे असली नहीं मान सकते। हमारे विचार, जो हम हमेशा सोचते रहते हैं, ये सब सिर्फ मृगजाल के उपकरण हैं जो हमें इस दुनिया में रहने के लिए दिया गया है। हम इस नाटक की दुनिया से जुड़े नहीं हैं।
हमें इस नाटक के साथ जुड़कर दुखी नहीं होना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या हैं। हम इस नाटक की दुनिया में आए हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं जो केवल एक भूमिका निभा रहे हैं। हम ये भूमिका निभाते हैं, लेकिन हमें उसे अपने से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारी कोई भी चीज़ हमारी नहीं है, हम बस एक भूमिका निभा रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? अगर हम ये समझ पाते हैं कि ये जो आवाज़ हम सुन रहे हैं ये हमारी नहीं है, बल्कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो शरीर के साथ जुड़ी हुई है, तो क्या ये समझ पाना आसान नहीं होगा? जब शरीर है तो आवाज़ होती है, जब शरीर है तो मानसिक चित्र होते हैं, जब शरीर है तो भावनाएं होती हैं, जब शरीर है तो अनुभव होते हैं, और जब शरीर है तो यादें होती हैं। ये सभी चीज़ें इस आभासी दुनिया की हैं और इसलिए हमें इनसे जुड़कर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं गरीब हूं तो इसका क्या? अगर मैं अमीर हूं तो इसका क्या? अगर मेरे पास बहुत शक्ति है तो इसका क्या? अगर मेरे पास डिग्री है तो इसका क्या? ये सभी आभासी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक नाटक का हिस्सा हैं। अगर हम इनसे जुड़कर दुखी हो जाएं तो ये हमारी गलती है। हमें जागना होगा और समझना होगा कि ये सब केवल एक नाटक है और हमें इससे खुद को अलग करना होगा। हम सभी को इस सत्य को समझने की आवश्यकता है, और जब हम इसे समझेंगे तब हम न केवल इन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे, बल्कि हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने लगेंगे। सभी चीज़ें हमेशा सत्य को प्रदर्शित करती रहती हैं, सभी चीज़ें हमें सत्य दिखाती रहती हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है। फिर भी हम सत्य को क्यों नहीं देख पाते और आभासी दुनिया के साथ क्यों खेलते रहते हैं? जैसे ये भी एक उदाहरण है, एक नई प्रणाली विकसित हो रही है जिसे हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। अब हमारे पास एक कैमरा है जिसे हम पहन सकते हैं और साथ ही हमें पहनने के लिए एक सूट भी मिलता है। आने वाले समय में ये और अधिक विकसित होगा और हम एक सूट, एक हेलमेट और सब कुछ पहनने में सक्षम होंगे, जैसे हम अंतरिक्ष यात्री की तरह एक सूट पहनेंगे जो हर प्रकार के आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करेगा। जैसे ही हम इस सूट को पहनेंगे ये कल्पना की दुनिया को उत्पन्न करेगा। ये वास्तविकता की दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये एक आभासी दुनिया है जहां हमें सब कुछ देखने के लिए एक आभासी चश्मा पहनाया जाता है। हम ये देख सकते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, हम अपना चेहरा बदल सकते हैं, हम अपनी भूमिका का चयन कर सकते हैं, हम नाटक में किसी भी पात्र की भूमिका निभा सकते हैं। मान लीजिए हम वीआर वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में प्रवेश करते हैं, लेकिन हम असल में मन हैं, हम शुद्ध तत्व हैं। जब हम ये वस्त्र पहनते हैं तो ये हमारे शरीर को ढक लेता है, लेकिन अगर हम इसे न पहने तो ये वस्त्र भी बेकार हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर हम इसे न पहने तो न ही वो वस्त्र और न ही वो प्रोग्राम किसी काम का रहेगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम इसे समझते जाएं और अंत में ये समझ पाएं कि ये शरीर हमारा नहीं है, तो हम सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे। जब हम ये स्वीकार करेंगे कि ये शरीर हमारा नहीं है, तो हम समझ पाएंगे कि अगर ये शरीर सच में हमारा होता तो ये हमारी इच्छाओं के अनुसार चलता, लेकिन ये शरीर हमारे अनुसार नहीं चलता। ये धीरे धीरे बिगड़ता जाता है, जैसे एक कार भी धीरे धीरे खराब होती जाती है, जंग लगती है और अंत में वो पूरी तरह से टूट जाती है। इसी तरह हमारा शरीर भी अस्थायी है। कुछ शरीर तो सिर्फ 5 दिन तक रहते हैं, कुछ 1 दिन, कुछ 1 महीना, कुछ 2 साल, कुछ 50 साल और कुछ 100 साल तक रहते हैं। ये शरीर एक अस्थायी निवास है। क्या ये समझ सकते हैं? हम इस शरीर में क्यों हैं? हम इसमें हैं ताकि हम ये जान सकें कि हम शुद्ध तत्व हैं। बाकी सब कुछ एक आभासी दुनिया है जो हम अस्थायी रूप से अनुभव कर रहे हैं। जब हम ये शरीर पहनते हैं, हम उस आभासी दुनिया में डूब जाते हैं। हमें एक शरीर, एक नाम, एक आवाज, विचार और भावनाएं मिल जाती हैं। हम सोचते रहते हैं और कभी कभी इतना सोचते हैं कि तनाव महसूस करते हैं, मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो विचार और आवाजें हैं, ये किसी का हिस्सा नहीं हैं, इनका कोई वास्तविक रूप नहीं है। क्या आप देख पा रहे हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो हम नहीं कह रहे हैं? ये सिर्फ प्रकृति का कार्य है जो अपने आप जानती है। ये अपने आप गंध लेती है, ये अपने आप स्वाद लेती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम चलते हुए कुछ गंध महसूस करते हैं? ये गंध हमें खुद की नहीं होती, ये अपनी स्वाभाविक पहचान से होती है। क्या आपने कभी देखा है कि ये हर समय खुद से जानता है? ये अपनी गर्मी या ठंडक को महसूस करता है।
ये शरीर के माध्यम से ये जानता है, ये गर्मी और ठंडक को महसूस करता है, ये अपनी ही अनुभूति से जानता है। क्या आप देख सकते हैं? ये अपनी ही भावना को महसूस करता है। क्या आप देख पा रहे हैं? अगर हम ये देख पाए तो हम समझने लगेंगे कि ये शरीर हमारा असली शरीर नहीं है। जो हम जानते हैं वो भी अपनी ही अनुभूति से जानता है। जो हम बोल रहे हैं वो भी अपनी ही आवाज से बोल रहा है। आवाज कहाँ से आ रही है हम नहीं जानते, ये बोला और फिर गायब हो गया। भावनाएं भी अपनी ही होती हैं, वे अपने आप उत्पन्न होती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं। अगर हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे यदि हम उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे हम नापसंद करते हैं तो क्या होता है? सोचते जाते हैं और फिर मानसिक तनाव हो जाता है। क्या हम उस आवाज को महसूस करते हैं जो हम अपने मन में सुनते हैं? जब हम विचारों और मानसिक चित्रों के साथ खेलते हैं तो भावनाएं तुरंत उत्पन्न होती हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसे हम नापसंद करते हैं तो दुख उत्पन्न होता है, असंतोष उत्पन्न होता है। यदि हम उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे हम पसंद करते हैं तो सुख और संतोष की भावना उत्पन्न होती है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो जैसा हम सोचते हैं वैसी भावना उत्पन्न होती है, और जब वो सोच हमारे अनुसार नहीं होती तो असंतोष और दुख उत्पन्न होते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि ये सभी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और फिर खुद ही समाप्त हो जाती हैं? अगर हम सिर्फ ये समझ सकें कि ये सब केवल उपकरण है तो सुख को भी शांति से स्वीकार करें, ये किसी का निजी सुख नहीं है। दुख को भी वैसे ही स्वीकार करें, ये किसी का निजी दुख नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि सुख और दुख का कोई वास्तविक रूप नहीं है? इसे छुआ नहीं जा सकता, इसे आकार में ढाला नहीं जा सकता। सुख और दुख केवल भावनाएं हैं। विचार अच्छे हों या बुरे, वे सिर्फ विचार हैं। सोचने और न सोचने की प्रक्रिया सिर्फ मानसिक चित्र हैं। आवाजें केवल ध्वनियां हैं जो उत्पन्न होकर गायब हो जाती हैं। मानसिक चित्र, भावनाएं और ध्वनियां, ये सब केवल लहरें हैं जो उत्पन्न होती हैं और फिर शाव हो जाती हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये सब अपनी ही लहरों के रूप में हैं? अब आपको इन ध्वनियों को सुनने के लिए जबरदस्ती ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये अनुभव कैसे अपने आप हो रहा है? ये हर चीज अपनी ही समझ से जानता है। यह आप गंध को महसूस करता है, ये अपनी ही आवाज को सुनता है, ये अपनी ही चीजों को देखता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये अपनी ही बातों को महसूस करता है? अगर हम ये समझें कि हर चीज अपनी ही प्रक्रिया में काम कर रही है तो हम समझ सकते हैं कि ये शरीर खुद ही सांस लेता है, खुद ही भोजन पचाता है, खुद ही बढ़ता है, फिर ये बूढ़ा होता है, फिर ये बीमार होता है, फिर ये कैंसर, डायबिटीज, गठिया, एलर्जी, खांसी, अस्थमा जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। ये सब अपनी प्रक्रिया है और अंत में ये खुद ही टूटकर बिखर जाता है। क्या हम इस नाटक की दुनिया को देख पा रहे हैं? क्या हम इसे देख पा रहे हैं? अगर हम इसे देख सकते हैं तो हम इस नाटक से बाहर निकल जाएंगे। हमारा मन या जीवन तत्व जाग जाएगा। जैसे अचानक हमें पेट में दर्द होने का एहसास होता है। हे भगवान, ये किसने बोला? किसे दर्द हो रहा है? कौन जान रहा है? अचानक हम बैठते हुए धम की आवाज सुनते हैं, ये हमें चौंका देती है। क्या ये था? किसे पता चल रहा है? अगर हम देख सकें कि ये सब अपने आप हो रहा है, कि ये दर्द, ये विचार, ये जानने की प्रक्रिया केवल स्वाभाविक रूप से हो रही है, तो हमारे मन या जीवन तत्व को सच्चाई का एहसास होगा। जब ये जाग जाएगा, ये नाटक हमें पूरी तरह से जगा देगा। जैसे ही हम जागते हैं धम और हम आंसू बहाते हैं, हमें हल्कापन और शांति का अनुभव होता है। ये हल्का और शांति से भरा महसूस होता है क्योंकि अब हमें ये एहसास होता है कि हमारे पास कोई शारीरिक रूप नहीं है। हम मन हैं, हम शुद्ध और पारदर्शी तत्व हैं। हमें कभी भी कोई शारीरिक रूप नहीं मिला, हम कभी भी एक वास्तविक रूप में नहीं रहे। ये शुद्ध जीवन तत्व जो हम हैं वो पूरे ब्रह्मांड में समाहित है। ये शुद्धता के रूप में जो पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है, हमें उसका अनुभव होता है। हवा भी इसी शुद्धता में समाई हुई है, अंधकार और प्रकाश भी इसी शुद्धता में स्थित हैं। पूरा ब्रह्मांड इस शुद्ध और पारदर्शी तत्व में समाया हुआ है। हम वही शुद्धता हैं, बाकी कुछ भी हमारा नहीं है। ये आवाज, ये विचार, ये भावना, ये समझ, ये सब बस लक्षण हैं जो हमारी जीवन प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जैसे ही हम इसे समझते हैं, हमें ये एहसास होता है, अरे हम कितने मूर्ख थे,
हम ये सब क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहे थे? और जैसे ही यह एहसास होता है, हमारे आंसू बहने लगते हैं, हम हल्के और शांति से भर जाते हैं। हम जानते हैं कि हम कभी नाटक का हिस्सा नहीं थे, हम असल में शुद्धता का हिस्सा थे और इस पूरे मृगजाल में फंस गए थे। लेकिन अब हम जाग गए हैं और अब हम जानते हैं कि जो कुछ भी हमने माना था वो केवल मृगजाल था। क्या हम अभी ये देख पा रहे हैं? क्या आप इसे दूसरों से कह सकते हैं? क्या वे विश्वास करेंगे? ये विश्वास करने की बात नहीं है, हम क्या सत्य देख पा रहे हैं? असल मुद्दा यही है, क्या आप सब इस सत्य को देख पाएंगे? जो हम अभी हंस रहे हैं वो हम नहीं हैं। ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया है जो इस दुनिया में केवल एक उपकरण के रूप में काम करती है, और ये पूरी तरह से जानता है कि कुछ भी हमारा नहीं है। ये पूरी तरह से जानता है कि ये दुनिया एक नाटक है और हम उसे अपनी भूमिका के अनुसार निभा रहे हैं, क्योंकि अगर हम नाटक में अपनी भूमिका नहीं निभाते तो वे हमें दोष देंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे हम एक समाज में रहते हैं, एक देश में रहते हैं, तो हमें नाटक में अपनी भूमिका निभानी ही होती है। अगर हम उस भूमिका को नहीं निभाते तो वे हमें ताने देंगे, हमें शहर से बाहर निकाल देंगे, गांव से बाहर कर देंगे। जैसे अगर हम चुपचाप बैठकर कुछ न करें, अगर हम खाने के लिए भीख मांगने जाएं, अगर हम किसी भी चीज को उठा लें, तो वे हमें पकड़कर हमें कैद कर लेंगे, हमें यातनाएं देंगे, हमें किसी और जगह भेज देंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? कहीं भी जाएं, ये सब होने वाला है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम जानवरों की दुनिया में जाते हैं, जैसे कि हम बाघों के झुंड में आ गए हैं, तो हम समझने लगेंगे कि हम एक बाघ हैं। लेकिन अगर हम कुछ नहीं करते, अगर हम बस सोते रहते हैं और खाते रहते हैं, तो दूसरे बाघ हमें परेशान करेंगे, हमें काटेंगे, हमें परेशान करेंगे और हमें दूसरे स्थान पर भेज देंगे, क्योंकि हम झुंड के लिए कोई मदद नहीं कर रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? जब हम किसी पशु समाज में प्रवेश करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का समाज हो, तो हमें समूह में कुछ करना ही पड़ता है ना? जैसे कि हम मधुमक्खियों के झुंड में हैं, अगर हम एक मधुमक्खी बनकर उनके साथ नहीं करते तो वे हमें बाहर निकाल देंगे, हमें चोट पहुंचाएंगे और अंत में मार डालेंगे, क्योंकि हम किसी काम के नहीं हैं। हर मधुमक्खी का अपना कार्य है। हम जो मधुमक्खी के शरीर में निवास करते हैं, हमें शहद ढूंढने के लिए उड़ना होता है, हमें अपने घोंसले को बनाना होता है और हमें सभी को मिलकर काम करना होता है, जैसा कि रानी मधुमक्खी आदेश देती है। अगर कोई काम नहीं करता तो उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो हमारे समाज में काम का नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? अब अगर हम दीमक के समाज में जाते हैं, तो हर दीमक को पत्तियां और शाखाएं कुतरनी होती हैं, सूखे पेड़ की टहनियों को कुतरकर उन्हें घोंसले में लाकर खाना इकट्ठा करना होता है। हर दीमक को काम करना होता है। अगर कोई काम नहीं करता तो उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? जब हम नाटक की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो हमें उस समाज के अनुसार अपनी भूमिका निभानी होती है ना? लेकिन जब हम उस दुनिया में रहते हैं, उस समाज में हमें उस समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है जो उन सभी जीवों के लिए निर्धारित होते हैं। हम उनके साथ घुल मिल गए और हम विश्वास करने लगे कि हम वही जानवर हैं, हम मानने लगे कि हम मनुष्य हैं। कोई भी हमें ये नहीं बताता कि हम मनुष्य नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम मन हैं, हम शुद्ध तत्व हैं जो सभी चीज़ों के उत्पत्ति तत्व हैं। हम शुद्ध और पारदर्शी तत्व हैं जो पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधार है। क्या आप उत्पत्ति तत्व को जानते हैं? उत्पत्ति तत्व वो है जो ब्रह्मांड के पहले अस्तित्व से पहले था, जैसे ब्रह्मांड, सितारे, सूर्य, ब्लैक होल, धूल, अंधकार, प्रकाश, ये सब उत्पत्ति तत्व से निकला। ये शुद्ध और पारदर्शी तत्व था। फिर बिग बैंग हुआ और उत्पत्ति तत्व से ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वो ऊर्जा आपस में टकराई, जिससे सूक्ष्म कणों का निर्माण हुआ जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं और उनके चारों ओर ऊर्जा घूम रही होती है। फिर ये कण एकत्रित होकर तारे और अन्य चीज़ों का रूप ले लेते हैं और यही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करता है। फिर हमारा जीवन इन चीज़ों पर निर्भर होकर अस्तित्व में आया। हम जानवरों के रूप में शुरू हुए और अब तक हम कई बार अपने शरीर बदल चुके हैं। इस मृगजाल की दुनिया में आज भी हम वही कर रहे हैं, जन्म लेकर खाते हैं और फिर बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं, दुखी होते हैं और अंत में मर जाते हैं। हम जीवन भर इसी संघर्ष में रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, नफरत करते हैं और अंत में मर जाते हैं। क्या यही हमारा उद्देश्य है? क्या यही हम चाहते थे? ये कितना निरर्थक है,
इसलिए हमारे विकास ने हमारे मस्तिष्क को इतना कुशल बना दिया कि अंत में हम समझने लगे कि असल में हम कहाँ से आए हैं। जब हमें ये समझ आया कि ये शरीर हमारा नहीं है, तो हमने ये प्रयोग किया। हमने इस शरीर को और उसकी आवाज़ों, मानसिक चित्रों, भावनाओं और यादों को हटा दिया। जब हमने सब कुछ हटा दिया तो केवल शुद्ध जीवन तत्व बचा। तभी हमें ये एहसास हुआ कि हम क्यों इस भ्रम में थे। आंसू बहने लगे और ये अनुभव अत्यधिक अद्भुत था। हम हल्का और शांति से भर गए और अब हमें समझ में आया कि इस शुद्धता में कोई दुख नहीं है, केवल शुद्धता और पारदर्शिता है, और इसमें कोई शब्द नहीं है, कोई आवाज नहीं है। ये आवाज केवल इस नाटक की दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए है। शरीर भी इस नाटक की दुनिया में काम करने के लिए है ना? जब शरीर है तो इसमें आवाज भी होगी जो नाटक के लिए इस्तेमाल होगी। मानसिक चित्र भी इस नाटक के लिए हैं, भावनाएं भी इसी नाटक का हिस्सा हैं। हम सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे अनुभव, यादें, सब कुछ इस नाटक का हिस्सा हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि अगर हम इस नाटक में न होते तो ये शरीर, आवाज, मानसिक चित्र, भावनाएं और सभी अनुभव बेकार होते? जैसे कि उदाहरण के रूप में हम अगले युग में ऐसा करेंगे। हम ये समझने के लिए एक शुद्ध और पारदर्शी तत्व के रूप में एक नया अनुभव करेंगे, ताकि हम समझ सकें और इन चीज़ों को अपने से अलग कर सकें। यदि हम इन लक्षणों या आवाज़ों से चिपके नहीं रहते तो इनका कोई महत्व नहीं है। क्या हम देख सकते हैं कि ये आवाज़ किसी का हिस्सा नहीं है? ये बस एक अनुभव है जो उत्पन्न होता है और फिर गायब हो जाता है। जो लोग इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वे बस इसके साथ खेल रहे हैं। हम उन आवाज़ों के साथ खेलते हैं जो हमारे भीतर रहती हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जो आवाज़ हमारे मन में है वो हमारी नहीं है? हमारे मन में कोई मुंह नहीं होता, फिर भी ये आवाज़ कैसे उत्पन्न होती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो आवाज़ हम बोलते हैं वो हमारी नहीं है? ये कोई वास्तविक रूप नहीं है, ये केवल एक ध्वनि है, और हम उसे पकड़ने के लिए सोचते रहते हैं, जैसे मैंने ये किया, मैंने वो किया, और हमें लगता है कि हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सच है? ये सिर्फ एक आवाज़ है जो उत्पन्न होती है और फिर गायब हो जाती है। अगर हम ये समझें कि ये सब केवल एक अनुभव है, तो हम देख सकते हैं कि जो हम जानते हैं वो हम नहीं हैं। ये सिर्फ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अपने आप होती है। ये अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानता है, ये अपनी आंखों से देखता है, ये अपनी नज़रों से महसूस करता है, ये अपनी त्वचा से महसूस करता है, ये अपने हाथों से अनुभव करता है। हम शुद्ध जीवन तत्व हैं जो इस पूरी प्रक्रिया के भीतर हैं, लेकिन हम इसके साथ जुड़े नहीं हैं। ये जानना हमें पूरी तरह से मुक्त कर देता है। ये अपने ज्ञान को कान, नाक, जीभ और शरीर के माध्यम से प्राप्त करता है। ये खुद ही जानता है, जैसे जब कोई गंध आती है तो ये खुद से जानता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये अपनी समझ से जानता है? ये अपनी ही समझ से जानता है। जब हम ये समझने लगते हैं तो हम आंसू बहाने लगते हैं, हम सभी दुख से बाहर निकल जाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हम संपूर्ण हैं और फिर कोई शब्द की जरूरत नहीं रहती। ये जो आवाज़ हम सुन रहे हैं वो हमें बताती है कि ये कोई वास्तविक रूप नहीं है, ये केवल एक उपकरण है, एक माध्यम है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अगर हम इसे समझते जाएं तो हम देखेंगे कि ये सब केवल लक्षण हैं जो शरीर के अनुभवों का हिस्सा हैं। जब हम इसे समझते हैं तो हम बिना किसी जुड़ाव के इसे देख सकते हैं। हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी चेतना, ये शुद्ध और पारदर्शी तत्व है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हम कोई विशिष्ट शरीर नहीं हैं, तो हम धीरे धीरे जागने लगते हैं। हम अब ये समझने लगते हैं कि हम कुछ अस्थायी नहीं हैं। हम केवल विचार, ध्वनियाँ और भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ये सब अस्थायी है। जब हम इस समझ को अंदर तक महसूस करते हैं तो ये अनुभव हमें पूरी तरह से बदल देता है। जब हम ये समझते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये जो विचार हैं ये हमें भ्रमित करते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि ये विचार, ध्वनियाँ और भावनाएं केवल हमारे अनुभव का हिस्सा हैं, लेकिन हम इनके साथ जुड़ने के बजाय इन्हें केवल देख सकते हैं। ये समझ आने पर हम धीरे धीरे इस नाटक से बाहर निकल जाते हैं और हम शांति, शुद्धता और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। हम कब जागेंगे? मैंने आपको ये समझाने के लिए कहा है, बहुत सुनो जब तक मेरी आवाज़ आपके मन में हमेशा गूंजने ना लगे। सुनते रहो जब तक मेरी आवाज़ आपके मन में गूंजती रहती है। मेरी बातें सुनते रहो
जब तक आप सुनते रहते हैं, जब तक ये आवाज़ आपको हर समय याद दिलाती है कि आप शुद्ध तत्व हैं। ये सोच रहे हैं, ये मत खेलो इसके साथ, ये अनुभव हो रहा है, ये आवाज़ सुन रहा है, ये खुद ही सुन रहा है। देख सकते हैं? सुख की भावना आने दीजिए, ये सिर्फ एक लक्षण है, इसका कोई वास्तविक रूप नहीं है। दुख को भी छोड़ दो, ये सिर्फ इसका लक्षण है, इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। न इसे पकड़ो, न इसे अपने साथ जोड़ो। सुख को भी छोड़ दो, दुख को भी छोड़ दो, ये सिर्फ मन का एक लक्षण है, ये एक भावना है। आवाज भी एक लक्षण है, मानसिक चित्र भी एक लक्षण है, और भावनाएं भी एक लक्षण है। जो हम अनुभव कर रहे हैं वो भी एक लक्षण है। देख सकते हो? जब हम मेरी बातों को बार बार सुनते हैं और मेरी आवाज हमारे मन में गूंजने लगती है, तो हम हमेशा इससे सावधान रहते हैं। फिर हम ये समझते हैं कि जब हम सोते हैं तब भी हमें सपना आएगा कि मैं आपको सिखा रहा हूं। तब हमारा मन जाग जाएगा और हम हमेशा जागते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब हम अचानक सोते हुए, जैसे मान लीजिए हम 5 घंटे सो रहे हैं, फिर रात में अचानक जाग जाते हैं और सोचते हैं, अरे क्यों ठंडा लग रहा है। अचानक हमें कुछ महसूस होता है और फिर ये सोचते हैं, क्यों इतना ठंडा लग रहा है। क्या आप उस आवाज़ को सुन सकते हैं? क्यों ठंडा लग रहा है? अगर आप उस आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये जो एहसास हो रहा है वो ठंड का है। तो कौन जान रहा है, कौन बोल रहा है? और फिर अचानक ये समझ में आता है कि ये सब एक झटका जैसा महसूस होता है। अगर मन या जीवन तत्व इन अनुभवों को देख पाता है और ये समझ पाता है कि ये अनुभव हम नहीं हैं, तो मन इन अनुभवों से बाहर निकल जाएगा। मन इनसे चिपकेगा नहीं और इससे मुक्ति पालेगा। जैसे हम इस शरीर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, हम इसे अपना मानते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास पैर हैं, मूछें हैं, विद्युत तरंगे हैं। हम एक शुद्ध तत्व के रूप में एक बिजली के प्रवाह को शरीर में भेजते हैं। हम आवाज़, मानसिक चित्र, भावनाएं और महसूस करने के अनुभवों से जुड़ते हैं। हम इनसे जुड़ जाते हैं और इन सभी अनुभवों में खुद को ढूंढते हैं, जैसे हम एक ऊर्जा के रूप में किसी रोबोट में अपना अस्तित्व स्थापित कर रहे हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि ये सब हम नहीं हैं और हम इसे पकड़ना छोड़ देते हैं, तो जब हम समझते हैं कि ये शरीर हमारा नहीं है, जब हम समझते हैं कि ये आवाज़ खुद ही बनती है, जब हम समझते हैं कि मानसिक चित्र खुद बनते हैं और हम समझते हैं कि भावनाएं खुद ही उत्पन्न होती हैं, तो जैसे ही ये समझ आता है, ये सब टूट जाता है। जैसे हम समझ पाते हैं कि ये यादें भी खुद ही बनाई जाती हैं, तो जैसे ही ये समझते हैं हम इससे मुक्त हो जाते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, ये सब केवल एक उपकरण है। जब हम इसे समझ पाते हैं तो ये अनुभव तुरंत हमसे अलग हो जाता है। जब हम ये समझते हैं तो हम एक अद्भुत अनुभव महसूस करते हैं और हम स्वतः आंतरिक शांति और आनंद महसूस करते हैं। ये अनुभव कभी कुछ मिनटों, कुछ घंटों, कुछ दिनों के लिए हो सकता है। जैसे हम इस आभासी दुनिया से बाहर आते हैं, हम समझते हैं कि ये सब वास्तविक नहीं था, ये सिर्फ एक आभासी वास्तविकता थी। जब हम इससे बाहर आते हैं तो हम महसूस करते हैं जैसे हम किसी बंदी गृह से बाहर निकल आए हैं। हम स्वतंत्र हो जाते हैं और माया और कल्पना की दुनिया से बाहर निकलते हैं। हमने जो कभी ये सोचा था कि वो हम हैं, वो सारे दुख अब खत्म हो जाते हैं। हम बहुत दुखी थे, बहुत तकलीफ में थे, उन्होंने हमें छोड़ दिया। हम परेशान थे क्योंकि हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। हम नहीं जानते थे कि क्या करें। बच्चे को स्कूल भेजने के लिए पैसे कहाँ से लाएं? घर और गाड़ी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएं? हमारा परिवार टूटने वाला था। अगर पैसे नहीं होते तो परिवार का टूटना तय था। लेकिन जागो जागो, हम मन हैं, हम शुद्ध और पारदर्शी जीवन तत्व हैं। ये आभासी दुनिया है, इसे इस तरह से समझो। हम मानते हैं कि ये असल में सच है कि ये शरीर हमारा है। लेकिन जब ये शरीर हमारा नहीं है, ये मर जाता है, तो क्या होगा? अगर ये शरीर अब भी हमारा होता तो क्या होता? जब इसे जलाकर राख कर दिया जाता है तो हम कहाँ होते? सच क्या है? ये सच यही है कि कुछ भी हमारा नहीं है। हम शुद्ध जीवन तत्व हैं, हम खाली पारदर्शी शुद्ध हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? यही सच है। हम इस शरीर को अपना मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अस्थायी है। हम केवल इसका अस्थायी उपयोग कर रहे हैं, जैसे हम किसी वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस वस्त्र का उपयोग नहीं करते तो हम इसे समझ नहीं सकते।
क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? जैसे अगर हमारे पास जलयंत्र नहीं है तो हम पानी की दुनिया के बारे में नहीं जान सकते। हमें एक उपकरण की जरूरत है। अगर हमें ये जानना है कि हम क्या हैं तो हमें उपकरण चाहिए। हमें शरीर चाहिए, हमें विचार चाहिए, हमें मानसिक चित्र चाहिए, हमें भावनाओं की जरूरत है, हमें अनुभवों की आवश्यकता है। अगर ये सब नहीं है तो हम अपनी असलियत को नहीं समझ सकते। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? जैसे हम अपने पिछले जन्म को जानने के लिए एक उपकरण पहनते हैं, उस उपकरण के द्वारा हम पिछला जन्म देख सकते हैं। उसी तरह हम जो कुछ भी देख सकते हैं वो एक आभासी वास्तविकता है। जब हम उस आभासी दुनिया में प्रवेश करते हैं तो हम खुद को एक रूप और पहचान देते हैं। हम अपनी जीवन शैली चुनते हैं, हम अपनी इच्छाएं और पसंद चुनते हैं। जब हम इसे पहन लेते हैं तो सब कुछ हमारा हो जाता है और हम समझने लगते हैं कि हमारा व्यक्तित्व और व्यवहार क्यों ऐसा है। फिर हम ये समझते हैं कि पिछले जन्म में हम शेर थे और तब हमें एहसास होता है कि हमने जो गुस्से वाली प्रवृत्तियां अपनाई हैं वे उसी जन्म से आई हैं। हम खुद को समझ नहीं सकते। क्या आप समझ पा रहे हैं? मान लीजिए अगर हम अपने पिछले जन्म को देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक विशेष रूप पहनना होगा। ये रूप हमें एक आभासी दुनिया में प्रवेश करने का अवसर देगा। ये रूप हमें ये समझने में मदद करेगा कि पिछले जन्म में हम कौन थे। जैसे ही हम उस आभासी दुनिया में प्रवेश करते हैं, हम अपनी पसंद के अनुसार रूप, व्यक्तित्व और जीवन शैली का चयन करते हैं। फिर जब हम उस रूप में समाहित हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि अब सब कुछ हमारा है। हम उस रूप में रहते हैं, हमारी छवि बन जाती है और हम एक नई जिंदगी जीने लगते हैं, जैसे कि हमारे पास एक परिवार है। फिर हम गहरे से विचार करते हैं कि हमारा स्वभाव ऐसा क्यों है, हम ऐसे क्यों हैं, और हम ये समझ पाते हैं कि पिछले जन्म में हम शेर थे। अब हमें एहसास होता है कि हमारी गुस्से वाली प्रवृत्तियां उसी जन्म से आई हैं। हम समझते हैं कि हम शेर थे और इसलिए हमारे अंदर गुस्से का तत्व है जो अब तक बना हुआ है। हमने पहले शेर की तरह दहाड़ना पसंद किया था क्योंकि हम पहले शेर थे। ये एक उदाहरण है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हम आभासी दुनिया में गए और ये हमें ये दिखाने का अवसर देता है कि हम पहले क्या थे। हमने जिस रूप को पहना है, हम उसी रूप में एक आभासी दुनिया में गए। वहां सब कुछ वास्तविक लगता है। हमारे पास परिवार है, माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, सब कुछ पूर्ण है। हर एक मन अपनी भूमिका में पूरी तरह से डूबा हुआ है। हम भी आभासी दुनिया में गए, लेकिन जैसे ही हमने ये समझा, हमें ये एहसास हुआ कि हम इन सब चीजों में से कुछ भी नहीं हैं। हम शुद्ध जीवन तत्व हैं, शुद्ध, खाली और पारदर्शी, जो अब दुख से मुक्त है, स्वतंत्र है। जब हम आभासी दुनिया में गए तो हमने भी उसी पात्र की तरह अपना रूप धारण किया। हमने वही जीवन जीने की कोशिश की जैसा वे जीते हैं, क्योंकि अगर हम उनके जैसा जीवन नहीं जीते तो वे हमें मार डालेंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हमें बाहर निकाल देंगे। इसलिए हम उनकी तरह व्यवहार करते हैं जैसे वे करते हैं। हम मनुष्यों की तरह, जानवरों की तरह या जैसे भी हमें बनाना हो वैसे बन सकते हैं, लेकिन हमारा मन जानता है कि हम इनमें से कुछ भी नहीं हैं। जब हम इस आभासी दुनिया में होते हैं तो हर मन अपनी भूमिका में पूरी तरह डूबा रहता है और हर कोई दुखों, आंसुओं और संघर्षों से गुजरता है। हम सिर्फ ये देखते हैं और उन्हें बताते हैं, तुम दुखी क्यों हो? ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है। वे हमें बताते हैं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, वे मुझे अब प्यार नहीं करते, मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो गए, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? दुर्घटना ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया, तो अब मैं कैसे जीऊंगी? अब कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, मैं कैसे रह सकती हूं? कर्ज चुकाने के लिए पैसे कहां से लाऊंगी? हम उनसे कहते हैं, जागो जागो, अगर कर्ज चुकाने का कोई तरीका नहीं है तो मत चिंता करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। दुख करने से क्या होगा? फिर वे कहेंगे, अगर मुझे कर्ज नहीं मिला तो वे मेरा सब कुछ छीन लेंगे। हम कहते हैं, ठीक है, अगर वे तुम्हारा सब कुछ ले लें तो क्या होगा? फिर हम कुछ काम करके जी सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों से मदद चाहते हैं। बहुत सारी जगहें हैं जहां हम रह सकते हैं। हम गरीबों के लिए बने स्थानों में रह सकते हैं या धार्मिक स्थानों में जा सकते हैं जहां हमें खाना और रहने की जगह मिल जाएगी। फिर हमें क्या चाहिए? सिर्फ खाना और जगह, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही हम जीने के लिए पर्याप्त को पा लें तो हमें जीवन में बाकी की चीजों के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि हम केवल एक अस्थायी रूप में आए हैं, हम शुद्ध जीवन तत्व हैं। ये शरीर अस्थायी है और एक दिन इसे टूटना होगा।
क्या आप समझ पा रहे हैं? आवाज़ जो हम सुन रहे हैं वो हमारी नहीं है। ये केवल एक माध्यम है जो हमें समझाने के लिए है। यह केवल एक उपकरण है जो हमें इस आभासी दुनिया में संवाद करने के लिए दिया गया है। जो मानसिक चित्र हम सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ये खुद ही सोचता है। देख रहे हैं, ये सोच रहा है अभी। जो विचार चल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उनमें कोई रूप नहीं है, इनमें कोई वास्तविकता नहीं है, इन्हें छुआ नहीं जा सकता। देख सकते हैं, मानसिक चित्र भी वैसे ही हैं। उनका कोई रूप नहीं है, कोई मालिक नहीं है। भावनाएं भी वैसे ही हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं। देख रहे हैं, कभी संतोष, कभी असंतोष, कभी निष्क्रिय भावनाएं। क्या आप इन भावनाओं को देख पा रहे हैं? ये भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं। देख पा रहे हैं? ये हम नहीं हैं। अगर हम बस ध्यान दें तो हम ये समझ पाएंगे। जो मैं कह रहा हूं उसे अच्छे से समझें। जो मैं कह रहा हूं उस सिद्धांत को ध्यान से याद रखें। हम सबसे पहले ये समझें कि हम मन हैं। हम शुद्ध जीवन तत्व हैं जो किसी रूप में नहीं है, पारदर्शी और शुद्ध है। यह पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है क्योंकि ये बहुत शुद्ध है। हम वो तत्व हैं जो न शरीर है न कोई रूप है। हम शुद्ध जीवन तत्व हैं जो बिना किसी रूप के हैं। इसे पहले समझें। जब हम इसे समझने लगते हैं तब हम सच्चाई को देख सकते हैं। यह शरीर बूढ़ा होगा, यह बीमार होगा, यह मरेगा, यह सच है। यह ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, यह सच्चाई है। क्या आप देख पा रहे हैं? अभी ये शरीर बीमार हो रहा है, देख रहे हैं? ये खुद ही बीमार है। क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये बीमार ना हो? क्या हम इसे कह सकते हैं कि इसे उच्च रक्तचाप ना हो? क्या हम इसे कह सकते हैं कि इसे मधुमेह ना हो? क्या हम इसे कह सकते हैं कि इसे एलर्जी ना हो? क्या हम इसे कह सकते हैं कि इसका बुखार ना हो? क्या हम इसे कह सकते हैं कि इसे कैंसर ना हो? क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये ऐसा ना हो, वैसा ना हो? ये शरीर टूटने के लिए पैदा हुआ है, जैसे एक कार जो धीरे धीरे जंग लगकर खराब होती जाती है। आखिरकार उस कार का कोई उपयोग नहीं रहता क्योंकि वो पूरी तरह से खराब हो जाती है ना? वही स्थिति हमारे शरीर की है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? ये सच्चाई है। क्या आप इस सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं? यदि हम ये स्वीकार कर लें कि ये शरीर हमारा नहीं है, तो फिर हम इसके लिए दुखी क्यों होंगे? तभी हम दुखी होना बंद कर देंगे। ये जो आवाज़ हम सुन रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये आवाज़ असल में नहीं है? क्या आप देख पा रहे हैं कि जो हम अभी अपने मन में सोच रहे हैं वो क्या है? क्या आप देख पा रहे हैं कि जो आवाज़ हम अपने मन में सुन रहे हैं वो भी वास्तविक नहीं है? क्या आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ भी किसी का नहीं है? ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसका कोई मालिक नहीं है। लेकिन हम अज्ञानी होकर इसे पकड़ते हैं, इसे अपने साथ जोड़ते हैं। आवाज़ को उसकी भूमिका निभाने दीजिए, मानसिक चित्र को उसकी भूमिका निभाने दीजिए, भावनाओं को अपनी भूमिका निभाने दीजिए, अनुभवों को अपनी भूमिका निभाने दीजिए। लेकिन ये मानकर मत जीते कि हम समझते हैं, या मैं अच्छा हूं, या मैं महान हूं, या मैं भगवान हूं। क्या आप समझ पा रहे हैं? कुछ भी हमारा नहीं है। प्रकृति को अपनी भूमिका निभाने दीजिए और इसे देखिए। जब हम समझने लगते हैं कि ये आवाज़ हम नहीं हैं, तो हम इसे देख सकते हैं और तब हम समझ पाएंगे कि ये सब अपने आप हो रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये आवाज़ खुद ही हमारे पास आती है और फिर ये खुद ही समझ में आती है? क्या आप देख पा रहे हैं कि भावनाएं अपने आप उत्पन्न होती हैं और फिर अपने आप चली जाती हैं? जब आप इसे देख पाएं तो आप कहेंगे, हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है? हम शुद्ध जीवन तत्व हैं जिनका कोई रूप नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। हम सिर्फ शुद्ध और पारदर्शी हैं। यही जीवन का तत्व है, ये शुद्ध तत्व है, ये अमर तत्व है। हमें कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब हम इसे देख पाएं तो आंसू बहने लगेंगे और फिर ये एहसास होगा कि हमने अपने आप को क्यों पकड़ रखा था, क्यों हम दुखी होते रहे। फिर एक गहरी शांति महसूस होगी, जैसे हम किसी पिंजरे से बाहर निकल आए हों। वो सब जो हमने अपने जीवन में सोचा था कि हम मनुष्य हैं और हमने जो भी दुख भोगा था, वो सब अब खत्म हो जाएगा। ये सब हमें सामने टूटता हुआ और बिखरता हुआ नजर आएगा, जैसे एक फटकर एक पूरे अव्याख्ये ज्ञान को बिखरते हुए देखें। ये जैसे एक आभासी दुनिया में रहते हुए हम केवल एक रूप में थे, जैसे हम एक वीआर सेट पहनते हैं और सब कुछ वास्तविक लगता है। लेकिन एक दिन हम ये समझ जाते हैं कि ये सब असल में सच नहीं है, ये तो बस एक शॉर्ट सर्किट है।
जितना ज्ञान हमने इस आभासी दुनिया में सीखा था वो सब अब टूट जाता है। फिर हमें अचानक ये एहसास होता है कि ये सब कहीं खो जाता है। सारी जानकारी जो हम पहले जानते थे अब गायब हो जाती है। फिर हम अपनी आंखें खोलते हैं और इस रूप से बाहर निकलते हैं, ये समझते हुए कि ये हम नहीं हैं। क्या हम आभासी दुनिया में ही खोए हुए थे? फिर आंसू बहने लगते हैं और हम रोने लगते हैं। हम इतने समय तक क्यों खोए रहे? ये किसने हमें ये समझाया? मैंने ये टेप इसलिए बनाया है ताकि हम सभी इसे सुन सकें और इस सत्य को देख सकें। सत्य हमेशा सामने रहता है। मैं इस आवाज का उपयोग कर रहा हूं ताकि हम इसे समझ सकें, ये बताने के लिए कि इस आवाज का कोई अस्तित्व नहीं है। इसे पकड़ने की कोशिश मत करो। जब आप देख सकते हैं कि ये आवाज खुद सोच रही है, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि जो आवाज हमारे मन में है वो हमेशा अपने आप चलती रहती है? हम इसे हमेशा अपनाते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि ये हम नहीं हैं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अपना काम करती है। मानसिक चित्र भी अपनी भूमिका निभाते हैं, भावनाएं भी अपनी भूमिका निभाती हैं, जो हम जान रहे हैं वो भी अपनी प्रक्रिया के अनुसार चलता है और समझ भी अपनी प्रक्रिया के अनुसार आती है। जब आप देख पाएंगे कि ये सब हमारा नहीं है, नहीं ये हमारा कोई है, तो ये एहसास होगा कि हमने किस चीज से जुड़ा हुआ था। जब ये समझ आता है तो आंसू बहने लगते हैं और फिर एक शांति और संतोष का एहसास होता है। ये हमारे लिए अंतिम जन्म होगा, हम फिर से जन्म नहीं लेंगे। जब हम इस सत्य को समझेंगे, आंसू बहने लगेंगे और हमें कोई संदेह नहीं रहेगा। हम इस रूप में इस जीवन को जीते रहेंगे, इस नाटक की दुनिया में, जब तक ये पात्र काम करता है, जब तक ये शरीर नहीं टूट जाता। तब से हम इस टेप को सभी के साथ साझा करेंगे। हम इसे सभी तक पहुंचाएंगे, सभी स्कूलों में, हर कक्षा में, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तब हमें कोई ऐसा नहीं सिखाया था। अब से हम इस ज्ञान को सभी को सिखाने की शुरुआत करेंगे। हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म को इसे सुनना होगा। ये ज्ञान पहले से हमारे अंदर है, ये शुद्ध जीवन तत्व हमारे भीतर है, बस इसे पहचानने की देर है। इस ज्ञान को फैलाना चाहिए ताकि सभी लोग इसे सीख सकें और सभी दुखों से पूरी तरह मुक्त हो सकें। हर कोई शांति और सुकून से रहेगा और विश्व में शांति आएगी। क्या आप ऐसा चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम पैदा होकर एक दूसरे को मारें, नफरत और द्वेष से भरकर रहें? क्या ये अब पर्याप्त नहीं है कि हम खुद को और अपनी चीजों को पहचानने में उलझे रहें? अगर हम ये देख पाते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है, तो हम इस दुनिया में एक दूसरे की मदद करेंगे। हम सोच सकते हैं कि जब हम ये समझेंगे कि कुछ भी हमारा नहीं है, तो ये जीवन एक अस्थायी यात्रा है जहां हम सिर्फ ये सीखने आए हैं कि हम कौन हैं। और जब हम ये समझ जाएंगे तो हम सबसे शांति से रहेंगे। हम एक दूसरे से मदद करेंगे, बांटेंगे और बातचीत करेंगे, केवल जीवन और आत्मा के बारे में। जब सभी लोग दुखों से मुक्त हो जाएंगे तो हम एक साथ रहेंगे, जैसे कि हमें एक दूसरे को मारने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी सभी का घर है और हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। ये शरीर केवल एक भोजन के साथ पूरा दिन आराम से रह सकता है। हम बात करते हैं, हंसी खुशी रहते हैं और इस शरीर से जो हमारा नहीं है उस पर खुश रहते हैं, उस आवाज पर जो हमारी नहीं है, मानसिक चित्रों, भावनाओं और संवेदी अनुभवों पर जो हमारी नहीं है। ये सब कुछ हमारा नहीं है। हमें एक साथ शांति से रहना चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। जब कुछ भी हमारा नहीं है तो हम घमंड नहीं करते, हम दूसरों से बेहतर होने का प्रयास नहीं करते, हम दौलत के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। हम नहीं जानते कि हमें दौलत क्यों चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। हम नहीं जानते कि हमें ज्यादा शक्ति क्यों चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। हम नहीं जानते कि हमें बड़ा क्यों होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। इस तरह सभी लोग एक साथ मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे, जिसमें केवल समृद्धि होगी और सभी लोग शांति से एक साथ रहेंगे। नई प्रौद्योगिकी का जन्म होगा जो हमें तेजी से यात्रा करने की अनुमति देगी, जैसे हम किसी अन्य ग्रह पर जा सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हुए इसे जो कुछ भी बनाया गया है वो कहीं भी जा सकता है और वो सब कुछ कर सकता है। जब हम अपनी आत्मा, अपनी जीवन तत्व को समझ लेते हैं, तब हम सब कुछ समझने लगते हैं। सभी तकनीकें बहुत विकसित होंगी और हम बुढ़ापे से डरेंगे नहीं, बीमारी से डरेंगे नहीं, मृत्यु से डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये हम नहीं हैं। जब ये काम करना बंद कर देता है तो हम इसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। ये हमारा आखिरी जन्म होगा। गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, धनी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता,
जो कुछ भी हमारे रास्ते में आता है उसे हम वैसे ही स्वीकार करते हैं। अगर हम गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना कर लें तो कोई बात नहीं, हम पुलिस को बुला सकते हैं, बीमा से समाधान कर सकते हैं, समस्या का हल निकाल सकते हैं। या यदि गाड़ी टकराने के बाद कोई चला जाए तो जाने दो, गाड़ी को ठीक करवाना है तो ठीक कर लो, और अगर पैसे नहीं हैं तो छोड़ दो। जीवन इसी तरह चलता रहेगा, बिना गाड़ी के भी बस से यात्रा कर सकते हैं। हम काम करते रहेंगे, एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, हम किसी के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करेंगे, एक सादा जीवन जीते हुए एक थाली भोजन के साथ खुश रहेंगे। यही हमारा जीवन है। हम एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहते हुए धन और संपत्ति को सभी के साथ साझा करेंगे। सभी को जागरूक करें, अंदर से जागने की सलाह दें और ये समझाएं कि हमें किसी भी चीज से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। अगर हम इसे समझते हैं कि हम शुद्ध और पारदर्शी तत्व हैं, तो हम इस दुनिया में बिना किसी चिंता के जी सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक दूसरे को सिखाना, सलाह देना और ये समझाना है कि हमें किसी चीज से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। आइए हम सभी एक नए युग की शुरुआत करें जिसमें केवल समृद्धि होगी और हम सभी शांति और सुख में साथ रहेंगे। चाहे हम बूढ़े हों, बीमार हों या मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारा नहीं है। जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तब ये हमारा अंतिम जन्म होगा। ये ऐसा युग होगा जिसमें केवल शांति और समृद्धि होगी। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? हमें इस खेल को जीतने की जरूरत है, हमें जीवन तत्व को समझने की आवश्यकता है। मेरी बातें ध्यान से सुने और एक दिन आपको ये समझ में आ जाएगा। ये समझ धीरे धीरे आपके अंदर गहराई से समा जाएगी। जब हम इसे समझते हैं तो हमारा मन हल्का और मुक्त होता जाएगा और अंततः हम पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। हम जानेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम इस जीवन में प्राप्त करते हैं वो है ये साक्षात्कार कि हम शुद्ध और पारदर्शी तत्व हैं। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि हम कई रूपों में आए हैं और अब ये अंतिम रूप होगा। इस शरीर में हम जीवन तत्व को समझने के लिए हैं और ये हमारा अंतिम जन्म है। मैंने ये टेप इसलिए बनाया है ताकि हम सभी इसे सुन सकें। इसे फैलाइए, इसे सभी को सुनाइए और इस सत्य को सब तक पहुंचाइए। ये ज्ञान सभी को सीखना चाहिए। यदि कोई शुद्ध जीवन तत्व को समझ लेता है तभी वो सफल होगा, तभी वो इसका उपयोग कर सकेगा, तभी वो उन्नति कर पाएगा और फिर वो दुखी नहीं रहेगा। यही है सच्चाई। हम सभी को इसे समझना चाहिए, इसे पूरा करना चाहिए, इसे प्राप्त करना चाहिए। हमें इस खेल को जीतना होगा। कृपया इसे याद रखें। समय के अनुसार अब मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सभी इस सत्य को समझें, इस शुद्ध और पारदर्शी जीवन तत्व को जल्दी और तुरंत समझें। सभी को धन्यवाद।